नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक ब्रांड न्यू व्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे ऑफिस से काफ़ी दिनों के बाद, वो भी मेरे फेवरेट व्यू के साथ। ये है मेरी फेवरेट लोकेशन और फेवरेट व्यू। एंड काफ़ी दिनों के बाद ऑफिस से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। ऑफिस तो मैं टाइमली आ गई थी, अभी बज रहे हैं 11। एंड ये शूट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि मम्मी पापा ऑलरेडी आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मम्मी पापा आ गए हैं सुबह सुबह। एंड अभी आपको मिलवा नहीं पाई हूँ, लेकिन घर जाके मिलवाऊँगी। फ़िलहाल वो लोग गए हैं हृदय से मिलने। जैसे कि आपने पारस और पिन्नू के व्लॉग में देख ही लिया होगा, हृदय की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई है एंड वो अभी हॉस्पिटल में है। मैं कल उससे मिलने के लिए गई थी जब उसकी सर्जरी हुई थी एंड उससे मिली भी थी सर्जरी के बाद। बट मैंने व्लॉग नहीं किया था क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी कि मेरा व्लॉग करने का कोई मूड था नहीं। सो मैं मिल के आई थी। एंड बाकी आज पापा मम्मी उससे मिलने के लिए गए हैं एंड होगा तो शाम को मैं भी जाऊंगी ऑफिस के बाद डायरेक्टली वहीं पे। वंश अभी तक मिल नहीं पाया है क्योंकि एक लोग को आपको पता है बर्फ़ी के साथ रुकना पड़ता है, तो अभी वंश को ही रोका हुआ है। कल भी वंश ही रुका था उसके पास एंड आज भी वही रुका है और आज मैं ही जाऊँगी। एंड फिर कल सोच रही हूँ वंश को भेज दूँगी, वो मिल के आ जाएगा क्योंकि हृदय को भी उसके मामू से मिलना बड़ा अच्छा लगता है। तो देखते हैं जैसा भी रहेगा, आज दूंगी आपको उसकी अपडेट। पता नहीं व्लॉग शूट करूंगी या नहीं करूंगी, बट हृदय की तबीयत की अपडेट ज़रूर दूंगी। हो सकता है आज उसे डिस्चार्ज भी मिल जाए, होप कर रहे हैं हम लोग। बाकी तो मम्मी पापा वहाँ पहुँचेंगे और मिल के बताएंगे। सो वो अभी थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं। वो भी टाइमली निकल गए थे ऑफिस ट्रैफिक से बचने के लिए। अब देखते हैं कि क्या अपडेट है उसकी। होपफुली अच्छा होगा। चिया से बात हुई थी तब तो बेटर था, बात भी कर रहा था, हंस भी रहा था एंड डॉक्टर ने भी बोला है कि वो काफ़ी बेटर है। तो लेट्स सी, आज की अपडेट मैं आपको अपने ब्लॉग से दूंगी। फ़िलहाल चलते हैं अंदर और काम करते हैं जल्दी जल्दी एंड कोशिश करते हैं जल्दी ऑफिस से निकल कर वहाँ चल सकें। गाइस, बहुत ही तेज़ थंडर स्टॉर्म आया हुआ है, दिखना बंद हो चुका है धूल धूल से सब कुछ, और कुछ आवाज़ें भी कर रहा है और ऊपर सूर्य देवता भी हैं। समझ नहीं आ रहा कैसा मौसम हो रहा है, धूल धूल हो रही है चारों तरफ। और यहाँ कुछ उड़ के ना आ जाए, डर तो इस बात का लग रहा है। देखिए कितना तेज़ मौसम ख़राब हुआ है। थोड़ी देर पहले धूप थी, अचानक हो गया ये। वहाँ देख कुछ भी नहीं दिख रहा। A few moments later. गाइस, मौसम साफ हो चुका है, धूल गायब हो चुकी है, लेकिन हवा फिर भी बहुत तेज़ चल रही है। शाम तक अगर तुम बाइक से जाना पड़ा तो उड़ जाओगे। मेरे देख फोन हाथ हिल रहा है, इतनी तेज हो रहा है। साइड में वीडियो बन जाएगा, हो जाएगा ब्लॉग। सो गाइस, सारे काम वाम निपटा के हम हो गए एकदम फ्री एंड अब बस सीधा निकलेंगे हृदय से मिलने के लिए। मम्मी पापा तो ऑलरेडी वहीं हैं एंड लकीली हृदय हो गया है डिस्चार्ज, हॉस्पिटल से पहुंच चुका है घर। तो फ़िलहाल मैं वेट कर रही हूँ। मैंने कुछ उसके लिए ऑर्डर किया था तो उसी का वेट कर रही हूँ। ब्लिंकिट वाले भैया नीचे से बस ऊपर ही आ रहे हैं, सो वो आएंगे और हम उनसे लेंगे हृदय का सरप्राइज़ और सीधा चलेंगे हृदय से मिलने के लिए। और निकलूँगी मैं मेट्रो से क्योंकि इस टाइम बहुत ट्रैफिक होने वाला है, ऑफिस का ट्रैफिक होगा, तो सीधा मेट्रो से चलेंगे, जल्दी भी पहुंच जाएंगे एंड हृदय को देंगे प्यारा सा सरप्राइज़। शायद इस वाली लिफ्ट से आने वाले हैं भैया, क्योंकि लकीली वेदर ठीक हो गया दोस्तों, वरना दिल्ली में जो हाल था बुरा, बाप रे। एंड ये लीजिए, हमें ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया ऑफिस से निकलते ही। तो हम पहुंच चुके हैं बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से निकलेंगे एंड चलेंगे हृदय के पास। अब देखिए पीछे आपको सन दिख रहा है, सनसेट होता हुआ। धूप भी आ चुकी है और दिन में मैंने आपको दिखाया ही था कैसा वेदर था। भीड़ देखिए दोस्तों, ऑफिस आवर्स की भीड़। अभी अभी एक मेट्रो गई है, स्टिल इतनी भीड़ है, जगह तो नहीं मिलने वाली भाई, खड़े होकर ही जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल पहुंच गई हूँ पश्चिम विहार। अब यहाँ से मैंने बुक कर ली है रैपिडो, और वो भी बाइक करी है ताकि यहाँ ट्रैफिक में ना फंसूँ, क्योंकि 8 बज गए हैं, बहुत लेट हो गया है आने में। तो देखते हैं, रैपिडो वाले भैया 1 मिनट दूर है, आए तो निकलें और जल्दी से मिलकर इधर से फिर वापस भी जाना है। कल फिर से ऑफिस भी है तो सब कुछ टाइमली करना है। मुझे लगा था पश्चिम विहार थोड़ा भीड़ भड़ाके का एरिया है, बट यहाँ तो भाई सन्नाटा ही पड़ा हुआ है। यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं सन्नाटे में, जल्दी आ जाए भाई हमारे रैपिडो वाले भैया। सो गाइस, फाइनली पहुंच गए हैं हम घर। अब देते हैं हृदय को सरप्राइज़। मुझे नहीं पता उसे पता है कि नहीं, बट चलते हैं और सरप्राइज़ देते हैं। ये लीजिए गाइस, हम इससे मिलने आए और ये यहाँ पे सो रहे हैं। फ़िलहाल दवाई का असर है ना, इसलिए नींद आ रही है, तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे।
सो गाइस बहुत देर पहले पहुंच गई थी और बहुत देर से सब बातचीत चल रही थी और हृदय जब से मैं आई हूँ तब से ही सो रहा है। मैं वेट कर रही हूँ और अभी बज गए हैं 10 बज गए हैं रात के और मैं आई थी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास और तब से वो सो ही रहा है क्योंकि शायद दवाइयों का असर है। तो फ़िलहाल वो आराम कर रहा है। अगर जगता है तो मैं आपको मिलवाऊँगी, अगर नहीं जगता है तो कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे उससे मिलने के लिए क्योंकि मौसी नहीं मिली, उसे ये याद नहीं रहना चाहिए मौसी आई थी, उसे बताएंगे। तो देखते हैं जगता है कि नहीं, वरना थोड़ी देर में हम निकलते हैं। दोस्तों ये है मेरे 2 फ़ैन। मैंने सुना है ये पक्का फ़ैन है। सॉरी क्या है आप फिर? अभी तूने क्या कच्चा फैन? हाँ तो ये कच्चा फैन है दोस्तों और ये पक्का फैन है। फैन ही तो है वो, फैन ही तो बोला तूने। हाँ। नहीं, ये पता क्या करती है, एक लोग देखती है 5 छोड़ के। अच्छा इन्हें जो थंबनेल अच्छा लगता है ये वो वीडियो देखती हैं, ये मेरे सारे वीडियो देखता है, ये मेरा पक्का फैन है। और अभी मैंने इन दोनों के साथ चैलेंज किया था, बर्गर चैलेंज, जिसमें हम तीनों ने एक बर्गर खाया। कौन जीता आप बताइए। ले लोगों को बताने का मौका ही नहीं दिया। तान्या ने रिजल्ट बता दिया और तान्या बहुत जोश में आई थी। लेकिन आप दोनों हार गए क्योंकि मैं पुशअप में जीत। और आपके पीछे से पता क्या देख क्या बोल रही है। मेरे गले में फंस गया। हाँ पीछे गई और जाके कह रही है किचन में कि पहले तो चैलेंज की पहले मैं और माधव चैलेंज कर रहे थे, फिर तान्या आई मैं भी करूँगी, भागी नहीं आई, ज्यादा भी नहीं था। और फिर खाने के बाद बोलती है मेरे गले में फंस गया। दोस्तों ये चल रहा है पुशअप चैलेंज। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये चीटिंग है। चल तू करके दिखा, चल हाँ चल करके दिखा। ऐसे करके ऐसे तू करना, तू कर। ऐसे भिड़ना होता है, वैसे बताना। हाँ नहीं सही हाथ भी मोड़ने होते हैं थोड़े से। ऐसे सही तो हाँ, मोड़े। चेस्ट को भी नीचे ले जाया जाता है। कुछ भी मत बोल। हाँ, मेरा तो है ही नहीं, मैं हुई नहीं इस चैलेंज में। ये देखिए गाइस, ये ऐसा ही पुशअप मुझे भी नहीं आता है वैसे तो। इसको ऊपर बढ़ो भाई जिंदा रखना होता मैं। इसे नहीं बैठ जा। अब बता कितने मारे? 15। ओ अरे अभी तो 5 मारे, पहले भी 10 मारे। अच्छा पहले के भी काउंट हो रहे हैं और आपने जो गलत पुशअप, जो बिल्कुल ही गलत पुशअप मारे 100 बड़ा आया। ये तो पता कैसे मारते, मार के दिखाऊं? हाँ चल देखे अभी ये लीजिए दोस्तों, आंटी जी से मिल लीजिए, फाइनली लौट आई हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? अभी अपने नाती से मिलके जा रही हैं वापस। हाँ, आज खुश हो? हृदय कितना खुश था तुमसे मिलके? बहुत खुश हुआ। नानी को देख के उसे एक्स्ट्रा खुशी हो गई। हाँ नानी से तो भैया, नानी को देखते ही वो दीवाना हो गया। हमें तो देख ही नहीं पाया। कह रहा था कि नानी भी आई है। हाँ और नानू भी आए हैं दोस्तों। गाइस पापा मम्मी से आप लोग बहुत दिन बाद मिले हैं। इसको तो हाथ पकड़ के बैठा लिया। हाथ जो पकड़े, नानी बैठ मेरे पास। वो उस दिन आया था ना, मम्मी नहीं मिली थी, वो सोचता हुआ आया था और मम्मी नहीं मिली थी तो कह रहा था कि ले मैं तो नानी से मिलने आया था। चलो भाई गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से हम लोग मेट्रो से जाएंगे सारे ट्रैफिक को चीरते हुए। दोस्तों मम्मी जनरली बहुत कम मेट्रो से 2 ही 3 बार आई हो आज तक मेट्रो में ना। बहुत बार आ चुकी है। मैंने इसको काफी ट्रेंड किया है, कई बार लाया हूँ। एक बार मैं नहीं 2 ही मेरे मतलब 2-4 बार। हाँ एक बार गिर गई थी, पहले नए में गिर गई थी सबसे अलग रह गई थी, ये पीछे रह गई थी। और हम लोग अंदर चले गए थे मेट्रो के और मम्मी बाहर ही रह गई और गेट बंद हो गया। तब से मम्मी इतना डरती हैं, मेट्रो से नहीं आती। इस बार बहुत एलर्जी, दौड़ के घुस जाती थी। मेरे साथ तो आप कभी नहीं आई, पापा के साथ 2-4 बार आई हो। पापा क्या दिन की हिम्मत होती है, हम लोग को तो अब विश्वास ही नहीं करती हम पे। मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ ना, इसलिए। फिलहाल हम लोग प्लेटफॉर्म में वेट कर रहे हैं मेट्रो का। एक तो हम ऑलरेडी लास्ट मेट्रो के उस पर चल रहे हैं, ऊपर से हमने गलत मेट्रो पकड़ ली। हम लोग जा रहे थे लक्ष्मी नगर, वो तो पापा ने नोटिस कर लिया, सिर्फ 2 ही स्टेशन आगे आए थे। हम गलत मेट्रो में बैठे थे, वैशाली वाली में, हमें जाना था नोएडा वाली में। पापा नोटिस नहीं करते तो सीधा वैशाली पहुंचते, वहाँ उतर के देखते ये कहाँ आ गए हैं। खैर अब हमने चेंज कर लिया और सिर्फ लास्ट मेट्रो बची है दोस्तों। यहाँ से हमारी लास्ट मेट्रो है, वो आने वाली है, 5 मिनट है उसको आने में, बच गए हैं। सो ये दोनों दौड़ते हुए आए हैं, थक चुके हैं। ये तो बहुत तेज दौड़। मम्मी उड़ते हुए दौड़ के आज पूरी शुगर इनकी डाउन हो गई। हाँ इतनी तेज़ भागे हम लोग, हमने कहा छूट गई। फाइनली पहुँच गए हैं। अभी मेट्रो स्टेशन ऑलमोस्ट खाली है, मतलब प्लेटफॉर्म ज़्यादा लोग नहीं है। अब आने वाली है हमारी 3-4 मिनट में मेट्रो, फिर चलते हैं घर।
सो गाइस फाइनली घर पहुंच गए हैं पूरे दिन के बाद और मेट्रो से आए। हमें लगा था इजी होगा लेकिन हम लोग गलत मेट्रो में चढ़ गए। एक्चुअली हमें आदत नहीं है और हमें याद भी नहीं था कि यहाँ जहाँ से हम चढ़े हैं वहाँ से 2 जगह के लिए मेट्रो जाती है। हम चले गए वैशाली वाली मेट्रो में और फिर वो तो पापा ने लकीली 2 ही स्टेशन आगे बढ़ते ही देख लिया कि ये हम कहीं गलत जा रहे हैं, वरना तो हम पूरा वैशाली पहुंच के ही वो करने वाले थे, क्योंकि मैं और मम्मी तो गप्पे मार रहे थे, हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। पापा ने ध्यान दे दिया कि लक्ष्मी नगर पहुंच गए हैं, तो हम वापस आ गए। एंड वो भी हम लास्ट मेट्रो में थे तो हमें जल्दी मेट्रो भी नहीं मिलती, फिर वहाँ से हमें कैब करके यहाँ आना पड़ता। तो खैर अब फाइनली घर पहुंच गए हैं और जिस मेन काम के लिए मैं वहाँ गई थी वो काम हो ही नहीं पाया दोस्तों। मैं वहाँ गई थी सिर्फ हृदय से मिलने। मैं कल भी गई थी, तब भी हृदय से मिलने गई थी, तो हृदय से कल तो उसकी सर्जरी ही हुई थी तो वैसे भी उससे नहीं मिल पाई थी। मतलब मैंने देख लिया था, वो बाहर आ गया था, बट वो एनेस्थीसिया के असर में था तो ज़्यादा वो बात भी नहीं कर पा रहा था, अपना सिर्फ सो ही रहा था कल भी। और आज भी गई तो मम्मी पूरे दिन मुझे बताती रही कि हृदय ने बहुत बात की, और जब मैं पहुंची उससे जस्ट 15 मिनट पहले वो सो गया। अब बीमार है तो ऑब्वियसली उसे जगा भी नहीं सकते कि भैया हम मिलने आए हैं। तो हमने काफ़ी देर वेट किया, मैंने वेट किया स्पेशली, ये लोग तो पूरे दिन मिल चुके थे, बट मैंने पूरे इतने देर वेट किया बट लड़का जगा नहीं। और जैसे ही आप मानोगे नहीं, जैसे ही हम मेट्रो में बैठे हैं वैसे ही पिन्नू का कॉल आ गया, वीडियो कॉल, कि जग गया है और अब गुस्सा है कि मौसी वापस आओ। अब हम मेट्रो में निकल गए थे तो मैंने उससे बोला है कि मैं कल या परसों दोबारा उससे मिलने जाऊंगी। तो देखते हैं जब भी टाइम मिलेगा दोबारा वंश और मैं इस बार जाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा तो ऑलरेडी मिलाए हैं। इस बार वंश और मैं जाएंगे, मम्मी पापा बर्फ़ी की देखभाल करेंगे। और रही बात अपडेट की, तो मुझसे तो ज़्यादा अपडेट आपको नहीं मिलेगी। अपडेट देंगे आपको मम्मी पापा, और उनसे भी मिलवा लेती हूँ। वैसे तो आप थोड़ा बहुत मिल लिए हैं उनसे, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद आए हैं तो ज़रा इनसे भी हालचाल ले लीजिए। ये बैठे हैं दोनों, मैं तो चेंज करके आ गई, ये दोनों की रात में चाय चल रही है अभी। हेलो गाइस, आए हैं और मेट्रो से आने में भी थकान हो गई। हाँ, मेट्रो से थकान हो गई है। एक तो हमें आदत भी नहीं है ज़्यादा मेट्रो में जाने की, मुझे तो फिर भी है, आप दोनों तो बैठते ही नहीं हो। बहुत दिनों बाद मेट्रो में बैठे, इसलिए ये चूक भी गए, और मैं नहीं होता तो बहुत आगे निकल हम तो वैशाली से कैब करके लौट रहे होते। जैसे मैंने देखा ये तो अक्षरधाम जाना चाहिए, तो लक्ष्मी नगर दिख रहा है मुझको तो। हाँ, तो वो सही समय पे देख लिया, वरना बहुत आगे निकल जाते। कोई दिक्कत नहीं पड़ी, बड़ी आसानी से हाँ, सीट वीट मिल गई। हाँ, दूसरी बार भी सीट मिल गई। और चूंकि लेट नाइट का मेट्रो था, लास्ट मेट्रो था, तो ज्यादा वैसे रस नहीं था, रस तो था। अगर हम उससे आते ना डैडी कैब से, खैर इस समय आते वक्त तो नहीं शायद मिलती भीड़, लेकिन शाम वाले समय अगर हम कैब वैब यूज कर लेते तो 2-3 घंटे आराम से। ये तो हमें 1 घंटे में हम पहुंच गए, वो तो शुक्र है। खैर अब गाइस को ये बताइए कि आपकी ट्रिप कैसे रही। सबसे पहले तो गाइस ट्रिप क्या थी, ये तो उसको देखने गए थे। इतना ज़्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ है उसका। हाँ। सर्जरी जो हुई है बहुत क्रिटिकल, और मैंने अपने लाइफ में इतने छोटे बच्चों को इतना हिम्मत दिखाते हुए नहीं देखा था। बहुत सच में ये तो बात मानूंगी कि उसको इतना इंजेक्शन वगैरह लग रहा है, लेकिन वो इतना, मतलब बच्चे कितना रोते हैं, दर्द होता है। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और वो बच्चा हंसते हुए निकलता है। सेकेंड लाइफ है उसकी। हाँ। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, उसी तरह हंसेगा, वही बातें करेगा। हाँ, वैसे बातें करता है जैसे लगता ही नहीं है कि हम लोगों की जान से इतना खुश हो गए। जैसे पहुंची है, अरे नानी आ गई, आ जाओ नानी, में हाथ पकड़ा नानी का, अपने पास बैठा लिया, इधर बैठो मेरे नानी से तो अलग ही प्यार है उसको। और नानी से फिर लूडो खेला और नानी को जिता दिया। मैंने नानी को जिता दिया। अच्छा, वेरी गुड। तो मजा आया हृदय के साथ। आप लोग को तो मजा आ गया, और मैं 2 दिन गई और दोनों दिन मैं नहीं मिल पाई उससे। और फिर नानी से कहता, नानी वो मंगाओ, क्या पीता है वो, लाहौरी जीरा। लाहौरी जीरा नानी मैं लेके गई थी। और लाहौरी जीरा नानी पहले से लेके गई थी, कई बोतल ले गई थी। नानी चला के ना, नानी को सब पता है। तुरंत लाहौरी जीरा दिया गया उसको, तुरंत पिया उसको। गाइस मम्मी लाहौरी जीरा मामा के वहाँ से लेके आई है सिर्फ हृदय के लिए। मम्मी बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक लाई है, क्योंकि हमारे मामा की एजेंसी है, इनके भाई की एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट। और उतनी दूर से ये कोल्ड ड्रिंक टांग के लेके आई है। मैंने कहा जैसे यहाँ मिलती नहीं हो। मामा ने दिया था तो फिर ले आए। टांग तो मैं रहा था। हाँ, अपना तो सिर्फ उठवा नहीं थी ना। मामी ने दिया कि बच्चों के लिए ले जाना हो तो ले जाओ। हाँ, हृदय के लिए लाई है लाहौरी जीरा, क्योंकि वही पीता है सिर्फ हमारे यहाँ लाहौरी जीरा। हृदय पीता है, पी ले।
लेकिन सच में बहुत हिम्मती लड़का है। बाकी हिम्मत बहुत है उसके अंदर, उसी टकाटक बोल रहा, दर्द है। दादे का नया जीवन है। हाँ, नया जीवन पाया है वो। हाँ, इतना छोटा बच्चा और वो कितना मैं बात तो ये है कि इतना छोटे बच्चे, मैंने जनरली बच्चों को जरा सा बुखार आ जाए, जरा सा कुछ हो जाए, रोते रहते हैं, मुंह लटका लेते हैं। हाँ, सुस्त हो जाते हैं, लेकिन वो हंसता ही रहता है, मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा, भगवान नजर ना लगे, हमेशा मुस्कुराता रहता है। एक बार भी ये भी नहीं करता। हाँ, रोता नहीं है, किसी को अपनी तकलीफ नहीं दिखाता, चुपचाप अपना हो रहा है तो चुप, तभी तो ये बढ़ गया, वरना नहीं बढ़ता, पहले बता देता तो वो छुपाए रहता है, वो स्ट्रांग हूँ। खैर कोई नहीं, चलो अब तो ठीक हो गया है। फिर जाऊंगी मैं मिलने, आप लोग तो अब बहुत उस मिल पूरी लिए। रिकवरी के लिए कम से कम 15-20 दिन के लिए डॉक्टर ने कहा है। 15-20 दिन बाद ही वो खेलने लायक, ये कूदने लायक, जैसे खेलने लायक 2 महीने बाद होगा, लेकिन थोड़ा ये लो गाइस, ये भी आ चुके हैं, इनसे मिल लीजिए। इनके पापा मम्मी आ गए हैं, अब ये किसी को भाव नहीं दे रहे हैं। मेरे बेटू आ गया और पोती कराया था, पापा मम्मी आ चुके हैं, अब ये किसी से मतलब नहीं है इनको। खाना नहीं खाया होगा, चलो अभी बर्फी को खाना देना है, अच्छा इसीलिए बताने आया है। खाया इसने। चलो खाना खाओ और दवा खाओ मोटे, चल। सो गाइस, पापा मम्मी तो इतनी दूर से आके भी हृदय से मिल लिए, और मैं यहाँ होकर भी 2 बार वहाँ जाकर भी नहीं मिल पाई। कल सुबह सुबह तो हुआ बेसिकली ये था, कल सुबह सुबह मेरे पास 3:30-4 बजे पारस का कॉल आया, बट मैं इतनी गहरी नींद में थी, मुझे पता ही नहीं चला कब फ़ोन बजा। फिर उसने वंश को कॉल किया, तो वंश ने मुझे उठाया, फिर वंश ने बताया, तो बस मैंने थोड़ी देर मैंने पापा को कॉल किया, फिर मैंने पूछा पापा आप कहाँ हो, तो फिर इनको बताया नहीं, उस समय तो नहीं बताया था हमने। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ही जाती हूँ फ़िलहाल, वंश को मैंने यहीं छोड़ा, एंड फिर मैंने कैब करी, मैं पहुँची हॉस्पिटल। तब हृदय की सर्जरी जस्ट हुई थी, एंड हृदय था ऑब्जर्वेशन में ही था, अंडर ऑब्जर्वेशन में था। ये लोग सब लोग वेट कर रहे थे बाहर, सब लोग बहुत ही कल तो बहुत ही टेंस माहौल था, क्योंकि एक तो वो छोटा सा बच्चा है और उसका ऑपरेशन था। एक तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था ना कि हृदय के साथ जो इतना हंसमुख बच्चा, इतना खेलता हुआ बच्चा, एक दिन पहले तक वो ठीक ठाक था, खेल रहा था, नॉर्मल सा रैशेस लग रहे थे, अगले दिन आपको पता चल रहा है कि उसकी सर्जरी हो रही है, तो थोड़ी सी तो टेंशन हो ही जाती है, थोड़ी क्या, इनफैक्ट बहुत, लिटरली बहुत टेंशन थी। बट लकीली एंड भगवान जी की कृपा से अच्छे से सर्जरी भी हो गई, एंड हृदय ठीक भी है, अब काफ़ी बेटर है, एंड एक ही दिन में वो घर वापस भी आ गया है लकीली। सो अभी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोला है कुछ दिन टाइम के लिए, एंड अभी ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं है। सो देखिए कितनी जल्दी वो रिकवर करता है, एंड होप करिए, सब लोग उसके लिए प्रे करिए कि जल्दी जल्दी हृदय ठीक हो जाए और फिर से खेलने लगे। हम तो उसका वेट कर रहे थे कि मम्मी पापा आएंगे लौट के, तो 1-2 दिन के लिए रहने के लिए आएगा, यहाँ नानी हाउस में रहेंगे। हमने सारा प्लानिंग कर रखा था, तन्नू भी आई हुई थी, जितेश आया था, तो सबकी हमारी प्लानिंग चल रही थी कि जब मम्मी पापा आएंगे तो वो लोग 2-3 दिन के लिए एटलीस्ट सैटरडे संडे, या 2-3 दिन जब मेरी भी छुट्टी हो तब वो लोग आएँ और यहाँ पे 2-3 दिन रुक के स्विमिंग पूल जाएंगे। बहुत सारी प्लानिंग की थी, बट अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब शायद ही वो जल्दी आ पाए, और क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी, वो लोग भी सब स्कूल के लिए चले जाएंगे, और हृदय को अभी कुछ टाइम तो बेड रेस्ट पे रहना ही है। तो देखते हैं, फिर से प्लान बना लेंगे। हेल्थ ठीक होनी चाहिए, बाकी ये सब तो होता ही रहता है, एंजॉयमेंट तो चलती ही रहती है। सो फिलहाल मम्मी पापा से मिलवा दिया है आपको, फाइनली अंकल आंटी आपके लौट आए हैं, तो अब व्लॉग में और एंटरटेनमेंट बढ़ने वाला है दोस्तों। सो व्लॉग्स रेगुलर होने वाले हैं, बने रहिएगा मेरे चैनल में। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि बोला था 6000 सब्सक्राइबर करवाने हैं, जल्दी से करवा दो दोस्तों। सिर्फ 100, अब 100 से कम है, मैंने को एग्जैक्टली अभी मैंने देखा नहीं है कितने बचे हैं, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगी 100 बचे हैं, तो आप 100 सब्सक्राइबर करा दीजिए। मिलूंगी जल्दी ही अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा।